आज की कथा में आपका स्वागत है। शिव का नाम लेकर कथा सुनना प्रारंभ करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मेरा जितना भी कथा होगा वो आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। आपको इसका फल जरूर मिलेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। शंकर जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। कितने हुए जम के बोलो जरा? 1,77,086। ये शिव की कृपा से, शंकर की दया से हुए इतने बच्चे। डॉक्टर भी जहां फेल हो जाए, अंजना माता से कहा शंकर के राजनगर, आप भी प्रयास कर देखना। अगर आपके यहां संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 10 साल 5 साल 4 साल 3 साल हो गए हो, तो एक प्रयास करना, सफेद आंकड़े की जड़। आंकड़ा जानते हो? शंकर जी को एक फूल चढ़ता है सफेद कलर का, क्या बोलते हैं यहां पर? वो छोटा छोटा सा, यहां चढ़ा नहीं है, नहीं तो हम बता देते। आंकड़े का फूल, अकौए का फूल नहीं, धतूरा अलग होता है, वो कांटे कांटे वाला होता है। धोतरा, राधे तुम समझ जाओ, बद होते हम। सफेद कलर का फूल होता है, जिसके गणेश जी भी बनते हैं, उसकी जड़ खोदते हैं तो लोग कहते हैं उसमें से आंकड़ा का गणेश। हाँ, ये बता सकती हैं। हैं? रुई का जहाज, ये बोलते। तो वो आंकड़े का जो वृक्ष होता है, उस आंकड़े की जड़ को लेना है, उस जड़ को शंकर भगवान के ऊपर रखना है। तुम रूका जी का नाम लेना है। कौन का नाम लेना है? तुम रूका जी। और तुम रूका जी का नाम लेकर शंकर भगवान का अभिषेक कर दो। अभिषेक कर उस जड़ को उठा लो, और जिस दिन तुम्हारा रजस्वला धर्म हो, उसके ठीक 7 दिन बाद। कौन से दिन? रजस्वला धर्म जानते हैं सब? 7 दिन तक माता भोजन नहीं बनाती, रजोधर्म। 7 दिन बाद उस जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर गर्भ ठेर जाता है महाराज, मात्र 3 महीने। और उसको फिर जब तक बच्चा नहीं हो तब तक बंधे रहने। हॉस्पिटल जब जापके के लिए जाओ तब उसको निकाल दो। गर्भस्थ जहां वेद और डॉक्टर भी हार जाएं, वहां मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव खड़ा हुआ है। शंकर सहज नहीं है शिव। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग जो शिव ठीक नहीं कर सकते। अभी आप आगे कथा सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की। चंद्रदेव को रोग लगा, क्षय रोग, पूरा शरीर गलकर गिर गया। शंकर भगवान ने आकर चंद्र के शरीर को ठीक कर दिया। सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ भगवान, उसको पहचान जानना जरूरी है महाराज। दुनिया के लोग कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? कुल्लू मनाली जा रहे हैं, हम घूमने मनाली जा रहे हैं। हम उनसे कहते हैं अगर मनाली तक गए हो तो एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर आना। कौन सा महादेव? बिजली महादेव। पूरी दुनिया में केवल एक महादेव की पिंडी, एक शिवलिंग ऐसा है जिस पर मनाली में अगर बिजली गिरती है आकाश से, तो सबसे पहले शंकर जी के ऊपर गिरती है। जैसे ही बिजली कड़केगी तो सबसे पहले शंकर के शिवलिंग पर गिरेगी, और शिवलिंग पर गिरती है, शंकर भगवान के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े। और भगवान शंकर के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहां पर एक विकलांग परिवार है, लंगड़ा परिवार, जिसके घर में कोई पूरा पैदा ही नहीं हुआ। कोई हाथ से विकलांग होता है, कहीं पांव से होता है, कहीं नेत्रों से, कहीं कर्ण से, कोई ना कोई विकलांग पैदा होता है। उस घर का एक व्यक्ति विकलांग, पूरे गांव से मक्खन, मस्का,
मक्खन मांगता है और माखन मांगकर ऊपर जाता है बिजली महादेव पर। शंकर भगवान के टुकड़ों को उठा उठाकर माखन से जोड़ देता है। जोड़ने के समय पर लाखों जनता उस दर्शन को करने के लिए खड़ी रहती है। और फिर उस माखन से जोड़ने के बाद अगर हाथी के पांव से भी उस शिवलिंग को तोड़ा जाए तो वो टूट नहीं पाता है। ऐसा बिजली महादेव मनाली में विराज रहा है। हम कहते हैं, लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, हम कहते हैं मृत्यु लोक में भूमंडल पर ऐसी कौन सी जगह है जहां शिव नहीं है। शंकर को पहचानो तो सही। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मुक्ताबाई से कहा था, शिव के नाम का स्मरण करने पर, शंकर को जल चढ़ाने पर भक्ति का बीज स्फुटित हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई को कह रहे हैं। नामदेव तुकाराम, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता जी जितने जितने हुए, ये सब भगवत तत्व शिव की आराधना से प्राप्त हो। नारियल देखा है? श्रीफल पड़ा है? देखा है? कौन है ये? जम के बोलो। सही है। सारी पूजन में यही क्यों चढ़ता है? बोलो। काडले से बेटा? काडले से नहीं, बोल बेटा। हर मनुष्य को हर चीज से लाभ होता है, इसलिए शिव को समझ। ठीक है, बैठो बेटा। गुड़िया कह रही है कि इसका हर चीज का कोई ना कोई फायदा है, इसलिए भगवान को समर्पित होता है। आप अपनी जगह पर ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। ये है कौन? इसने कौन सा पुण्य करा? इसने कौन सा सत्कर्म करा? बेलपत्री भगवान शंकर पे इसलिए चढ़ती है क्योंकि बेलपत्री माता पार्वती का अश्रु है। रुद्राक्ष इसलिए चढ़ता है क्योंकि भगवान शंकर का अश्रु है। चंदन इसलिए चढ़ता है क्योंकि भुजंग को प्रियता है। इसने क्या प्रियता है? इसमें इसने इस नरियल ने क्या करा? जो राम जी को भी नरियल चढ़ता है, भगवान शंकर को भी नरियल चढ़ता है, सारे हनुमान जी देवता, ब्रह्मा विष्णु देवी 33 कोटि देवता सबको श्रीफल चढ़ता है। संत हो तो उनको भी दिया जाता है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल हो उसको भी दिया जाता है। सबको, चंद्रभागा हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, या कोई आपका समधी हो, बियाई हो, कोई सगा जी हो, कोई पावना हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, तो ये क्यों काम आता है? इसका फल क्या? ये है कौन आखिर? इसकी पुण्यता क्या है? बाहर से कठोर है, अंदर से अरे बोलो तो नरम है। क्या है? कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सत्याव्रत को याद करिए। शायद आपको पूरी जिंदगी हो गई नारियल चढ़ाते चढ़ाते, हो गई कि नहीं हो गई? पर आज तक आपको नहीं मालूम होगा कि नारियल था कौन, नारियल है कौन। राजा सत्याव्रत को याद करो। एक राजा सत्याव्रत हुए जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी, भक्ति को धारण किया, शंकर भगवान के शिवलिंग का नित्य स्मरण किया प्रतिदिन। बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा नेक, सत्कर्मी, भजनावली, भगवत भजन धारण करने वाला, स्मरण कराने वाला, नित्य से। उसके नगर में कोई भूखा नहीं सोता था। वो रात को जाकर देखता था कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, तो जाकर देखता था। राजा सत्याव्रत भगवान की भक्ति में डूबा और
भक्ति में डूबे डूबे उसके मन में एक बार भाव आया कि भगवान शंकर तो रहते हैं पृथ्वी पर और भगवान विष्णु रहते हैं कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। तो उसके मन में आया कि मैं जीते जी स्वर्ग जाऊंगा, मैं जीते जी बैकुंठ जाऊंगा, भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ जाना है। करूं क्या? दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलना है उसको और बैकुंठ जाना है उसको, और जीते जी जाना है। दुनिया का कोई व्यक्ति जीते जी बैकुंठ नहीं जा सकता, मरने के बाद जाएगा। जैसा उसने कर्म किया होगा उसके अनुसार वो बैकुंठ और नरक जाएगा। पर ये सत्याव्रत कर रहे हैं कि मुझे जीते जी बैकुंठ जाना है, सत्याव्रत कर रहे हैं मुझे जीते जी भगवान के धाम को जाना है। जीते जी सत्याव्रत कर, मैं बैकुंठ जाऊंगा। अब मुझे जीते जी बैकुंठ जाना है, ये सोचकर राजा सत्याव्रत भगवत कर्म में लगा रहता था, भक्ति में डूबा रहता था। एक बार गुरु विश्वामित्र भजन करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, गुरु विश्वामित्र बहुत दूर वन में निकल गए, जंगल में निकल गए, वन में पहुंच गए। गुरु विश्वामित्र बहुत दूर वन में बहुत दूर। और गुरु विश्वामित्र जब बहुत दूर निकल गए, 2 दिन तक गुरु विश्वामित्र नहीं आए। सत्याव्रत राजा को मालूम पड़ा कि गुरु विश्वामित्र का परिवार भूख से बिलबिला रहा है, पूरे नगर में अकाल पड़ गया, कहीं भोजन नहीं मिल रहा, कहीं अन्न का निवाला नहीं मिल रहा। राजा सत्याव्रत ने अपने भंडारे खोल दिए, खिलाओ। पर राजा सत्याव्रत ने सबके लिए तो भंडारे खोल दिए, पर विश्वामित्र बाबा का परिवार जो एक गुरु का परिवार था वो बाहर नहीं निकला, खाने के लिए नहीं आया। तब राजा सत्याव्रत को मालूम पड़ा तो सत्याव्रत गए और विश्वामित्र के पूरे परिवार को लेकर उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था कराना, उनको ठहराना, उनको आनंद पावाना। राजा सारी व्यवस्था राजा सत्याव्रत ने, सारी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था। और राजा सत्याव्रत ने संपूर्ण व्यवस्था जब करी, विश्वामित्र के परिवार को अन्न का भाग दिया, भोजन दिया। सत्याव्रत के देने से कुछ समय के बाद में 1 महीना निकला और विश्वामित्र जी वापिस आ गए। विश्वामित्र 1 महीना। और विश्वामित्र जी जब वापिस आए, विश्वामित्र जी जब वापिस पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि मेरा परिवार यहां, और राजा सत्याव्रत के पास गए, पहुंचे। राजा सत्याव्रत महाराज विश्वामित्र जी ने सत्याव्रत से कहा, राजन धन्य है तू, धन्य धन्य है। कूलर आवाज कर रहा है क्या? कूलर आवाज कर रहा है? धन्य है और तेरी श्रेष्ठता, तेरी धन्यता है राजन। मेरे ना रहने पर तूने मेरे परिवार का भरण पोषण करा, मेरे ना रहने पर तूने मेरे परिवार को पाला, मेरे परिवार को भोजन आदि दिया है। धन्य धन्य। मांग। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा सत्याव्रत मांगो, तुमको क्या चाहिए? तुमने मेरे परिवार का पालन करा है, तुमने मेरे परिवार को सहोजा है, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी के वचन सुनकर राजा सत्याव्रत ने कहा, महाराज मैंने मांगने के लिए आपके परिवार की रक्षा नहीं करी है, मैंने मांगने के लिए आपके परिवार को भोजन नहीं कराया, मैंने मांगने के लिए आपके परिवार को नहीं सहाजा, आपके परिवार को मैंने मांगने के लिए नहीं सहाजा। महाराज ये तो एक राजा का कर्म होता है। अगर नगर में कोई भूखा है, एक राजा का कर्म है, अगर नगर में कोई भूख से बिलबिला रहा है, कोई भूखा है तो उसको भाग दिया जाए, ये एक राजा का कर्म है। भूख क्यों लगी? महाराज अब मांगो सत्याव्रत। सत्याव्रत कहते हैं कुछ नहीं मांगना, फिर भी मांग लो। राजा सत्याव्रत ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे को, मैंने बहुत समय से सोच के रखा था कि जीते जी मैं बैकुंठ का दर्शन करूं, आप कृपा कर दीजिए तो मुझे जीते जी बैकुंठ का दर्शन करा दो, स्वर्ग का। विश्वामित्र जी ने कहा, इतनी सी बात? विश्वामित्र जी ने राजा सत्याव्रत को भगवान शंकर की आराधना का वचन दिया, शिव का स्मरण कराया, इतना भजन कराया शंकर का
शंकर का भजन कराया। जितने दिन तक राजा सत्याव्रत ने शंकर का अभिषेक करा, पूजन करा, उतने दिनों में विश्वामित्र जी ने एक अलग से रास्ता बैकुंठ का बना दिया, विश्वामित्र जी ने। इसलिए कहते हैं दुनिया में जो भगवान नहीं कर सकता वो संत कर सकता है, वो संत कर सकता है। जो ईश्वर ना करे वो संत। अलग से रास्ता बनाया विश्वामित्र जी ने उस सत्याव्रत को भेजने के लिए, बैकुंठ स्वर्ग भेजने के लिए, स्वर्ग को घूमने के लिए, और अलग से जो रास्ता दिया उस पे चले। सत्याव्रत पहुंचे ऊपर, थोड़ी दूर पहुंचने के बाद इंद्र आया। इंद्र को लगा ये जीते जी कैसे आ गया। इंद्र को गुस्सा आया और गुस्से में लाल होकर इंद्र ने धक्का मारकर सत्याव्रत राजा को जमीन पर फेंक दिया। राजा सत्याव्रत नीचे जमीन पर आकर गिर गए। और जैसे ही राजा सत्याव्रत जमीन पर आकर गिरे, राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया, मैं स्वर्ग जीते जी नहीं जा सका। विश्वामित्र जी ने शिव आराधना फिर करवाई। इतने में भगवान बैकुंठनाथ, भगवान विष्णु नीचे आए और नीचे आकर बोले कि विश्वामित्र जी और सत्याव्रत जी, शंकर की आप आराधना कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, सुनो, जीते जी कोई बैकुंठ नहीं आ सकता, पर इस सत्याव्रत के लिए मैं बैकुंठ और पृथ्वी के बीच में एक नया बैकुंठ का निर्माण कर देता हूं। उस बैकुंठ के दर्शन इस सत्याव्रत को करा दीजिए। हवा में स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में एक बैकुंठ बनाया गया, स्वर्ग बनाया गया राजा सत्याव्रत के लिए भगवान विष्णु ने। पर विश्वामित्र जी को लगा कि ये बैकुंठ तो हवा में टंगा हुआ और सत्याव्रत गया ऊपर, और जैसे ही गया और वो नीचे टपक गया तो मान लो नीचे गिर गया तो तब भगवान विश्वामित्र जी ने एक बड़ा सा खंबा लेकर उस बैकुंठ को लगा दिया। सत्याव्रत ऊपर चढ़ा, चढ़कर उसने नमन करा। नमन करते से ही जब नीचे झांका है, झांकते ही शीश के दो नयन के अश्रु नीचे गिर गए हैं, और उस अश्रु से जो खंबा था उस खंबे पर पड़ा, जिससे नारियल का वृक्ष उत्पन्न हो गया, और राजा सत्याव्रत के शीश से नारियल उत्पन्न हो गया। महाराज राजा सत्याव्रत के शीश। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तेरे लिए भगवान नारायण ने बैकुंठ का नया निर्माण कराया। इसलिए हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र के अंतर्गत जो श्रीफल किसी भी देवता को या शुभ कार्य में या अन्य जगह पर समर्पित करता है, उसको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अलग से बैकुंठ का निर्माण हो जाता है, अलग से। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में श्रीफल नारियल का महत्व है। तो कौन है नारियल? राजा, जम के बोलो, सत्या। श्रीफल कोई साधारण। एक प्रश्न या माताओं ने 3-4 प्रश्न करके भेजे। पहला प्रश्न है, महाराज जी शिव जी के प्रदक्षिणा, शंकर भगवान की परिक्रमा प्रदक्षिणा पूरी क्यों नहीं होती, आदि क्यों लगाई जाती है? आपने कथा नहीं सुनी क्या? कितनी बार सुनी होगी वो कथा, याद करो। जैसे हनुमान जी को याद नहीं दिलाया था, कुछ याद करो अपना पवन सुत मुबारकन। तो कमला करमाला वालों आप याद करो, जब भगवान गणेश जी महाराज और भगवान कार्तिकेय को शंकर भगवान और माता पार्वती ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। देवताओं का भी आधिपत्य उसको प्रदान किया जाएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा। गणेश जी काय पर गए? काय पे बैठ के गए? जम के बोलो, चूहे पर। कार्तिकेय काय पर बैठ कर गए? मोर पर। कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए गए पृथ्वी की, और गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता थे, तो बुद्धि लगाई उन्होंने, और वहीं पे बैठे बैठे कार्तिकेय तो चले गए, और गणेश जी महाराज चूहे पे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती की परिक्रमा। भगवान शंकर ने कह दिया, गणेश, ए विनायक, ए गणपति, तूने हमारी परिक्रमा क्यों करी?
तो भगवान शंकर ने जैसे ही पूछा तो उसी समय पर विनायक बोले, उसी समय पर गणेश जी बोल रहे हैं, महाराज आपकी परिक्रमा इसलिए करी क्योंकि आप ही में आकाश, आप ही में पताल, आप ही में सृष्टि, आप ही में संचार, आप ही में सब कुछ है। तो मेरे लिए पृथ्वी भी आप, आकाश भी आप, सब कुछ आप हो, इसलिए मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। मैंने आपकी परिक्रमा करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर, क्योंकि शंकर तो